मेरे कार्यालय में कभी भी कार्यालय मत बुलाया करो, उनके साथ में सारी सूची जो है times the programs are given to the board members and their relatives. So, can you given a detailed program given by the Sangeet Nadavani Academy board members, their relatives? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से हट करके थोड़ा दूर चला गया है और एक इन्होंने पूरी सूची सारे संगीत नाटक अकेडमी ने जो है आपका प्रश्न जर्नल कल्चर सेंटर से संबद्ध था। अपने संगीत नाटक अकेडमी से संबंधित जो कलाकार हैं जिनकी ग्रेडिंग संगीत नाटक अकेडमी ने की है या दूरदर्शन ने जिनका ग्रेडिंग किया है उनको दिए गए प्रोग्राम्स की सूची मांगी है। बहुत विस्तृत सूची है क्योंकि भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी और जेडसीसी बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। किन आर्टिस्ट को क्या प्रोग्राम्स दिए गए। मैं माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में कभी भी कार्यालय मत बुलाया करो, उनके साथ में सारी सूची जो है उनके साथ में निश्चित रूप से साझा करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करूं। श्री सदन में कभी भी कार्यालय में बुलाने की बात करना बंद कर दो। आपके दो हम आपको भेज देंगे, सूचना भेज देंगे, ठीक है ना। कार्यालय बुलाने की बात आप पर्सनल करते रहो। श्री कीर्ति आजाद। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये तुम जानते हैं कि जेडसीसी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है कल्चरल एक्टिविटीज में, लेकिन बहुत बार यह पाया गया है और कई बार जब हम लोग कमेटी के टूर पे भी जाते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अधिकतर लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कि बुलाया जाता है और स्थानीय लोग जो हैं उनका जो रहता है वो नहीं आ पाता है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए वहां के ऑथेंटिक जो नृत्य हैं, गान हैं या दूसरे कल्चर हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करे। आप भी चेयरमैन हो ना कोई कमेटी के? क्या था उसी में, इसीलिए उसका और उसके पहले भी 1999 से जाता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जाता, मैं उस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा सूचना का अभाव माननीय सदस्य को है और मैं आग्रह करूंगा कि वो एक बार जाकर के जोनल कल्चरल सेंटर्स पे और ज्यादा गहराई से उनके कार्यक्रमों में देखें, क्योंकि जोनल कल्चरल सेंटर्स प्राथमिक रूप से सारे ट्राइबल, लोकल और वहां के आर्ट फॉर्म्स को, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ही सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। और पिछले वर्षों में जिस तरह से जोनल कल्चरल सेंटर्स ने काम किया है, केवल जो है प्रेजेंट आर्टिस्ट नहीं, उसके अतिरिक्त भी जोनल कल्चरल सेंटर्स ने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज चलाते हैं, उनको मॉनिटरी सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोग्राम दे करके सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ में ऐसी वैनिशिंग आर्ट्स जो अब लगभग समाप्ति की ओर पे चली गई थी, ऐसे आइडेंटिफाई करके उन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के जो बाजीगर्स हैं जो अपनी कला दिखाते थे, वो बाजीगर्स की जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था, वो विधा समाप्त हो रही थी। हमने पिछले वर्षों में उन बाजीगर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको गुरु शिष्य परंपरा के साथ में जोड़ करके ऐसे जो है लोगों को आइडेंटिफाई करके पूरे पंजाब हरियाणा में ऐसे 62 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट एक्सटेंड करके उनके शोज ऑर्गेनाइज करा करके और उनको इस विधा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की रुबाना और खंजरी जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट थे, उनको भी, उनके आर्टिस्ट को भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। थारू बुस का ट्राइबल डांस जो उत्तराखंड का है उसको लेकर के भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। एक बहुत लंबी सूची है। हम स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय विधाओं को, इन सब को प्रमोट करने का काम इसके माध्यम से, एनजेडसीसी के माध्यम से करते हैं।